दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल पे। मेरा नाम शुभम झा है। देखिए, कल जेडीयू जो है वह जनसुराज पर काफी आरोप लगाती है। संजय सिंह एक पीसी का आयोजन करते हैं और उस पीसी में लगातार 8 से 10 आरोप जनसुराज पर लगाए जाते हैं। कई सवाल हैं, कई गुत्थियां हैं जिनको सुलझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, मेरे साथ बातचीत करने के लिए जनसुराज के महासचिव किशोर कुमार जी हैं। किशोर जी, कल 8 से 10 बड़े बड़े आरोप लगाए गए हैं और एक राजपूत नेता के द्वारा। संजय सिंह राजपूत हैं और उदय सिंह जो भी राजपूत हैं। क्या देखते हैं, आखिर अचानक से एक पीसी बुलाना और इतने सारे आरोप लगा देना? भाई, उदय सिंह 10 साल के सांसद रहे हैं। उनकी माँ 15 साल पहले 25 साल पहले सांसद रही हैं। उनके घर में आधा दर्जन, उनके भाई बहन आधा दर्जन भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। अपने भाई बहन, उनके पिताजी इंडियन सिविल सर्विस में रहे हैं। उनके नाना बड़े जिम्मेदार रहे हैं। अब और बहुत सीजन्ड आदमी है उदय सिंह। तो भाई, आरोप लगाने का कोई सिर पर रहता है? जो मन में है वो आरोप लगाइए। जहाँ तक उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर जी उप मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार को से कहा था कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, नहीं बनाए इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। तो ये बात जब जिस समय प्रशांत किशोर जी जदयू को छोड़े थे, उस समय यदि वो बोलते तो लोगों में एक विश्वास भी होता। 2018 में जदयू छोड़ दिए, आज 2025 है। 7 साल के बाद इस बात की चर्चा करना कहीं से मुनासिब नहीं है। प्रशांत किशोर जी नीतिकार हैं, रणनीतिकार। वो नए राजनीति गढ़ने वाले लोग हैं। वो घिसे पिटे राजनीति से बिल्कुल अलग नया व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं। वो रणनीतिकार का काम करता था, लेकिन उनको लगा इससे बिहार का भला नहीं हो सकता है। चुनाव जीताना, चुनाव हराना, एमएलए बनना, एमपी बनना, मंत्री बनना यदि उनको रहता तो जदयू में थे ही, नंबर 2 के वो थे। और ये नंबर 2 कोई उनको दूसरा तो दिया नहीं था। नीतीश कुमार जी ने स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा मेरे बाद प्रशांत किशोर जी हैं। और उतना ही नहीं, नीतीश जी ने अपने घर में उनको स्वयं रखा। तो इसलिए नहीं रखा कि 2015 में प्रशांत किशोर जी ने एक बड़ा उपकार नीतीश जी के लिए किया था। जब नीतीश जी चारों तरफ से घिरे हुए थे और लगता था कि अब सत्ता में लौटेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी का प्रचंड उन पर आक्रमण था, तब प्रशांत किशोर जी आते हैं और प्रचंडता से लड़कर नीतीश जी को फिर गद्दी पर बैठाते हैं। तो एक बड़ा एहसान था। देश में 12 मुख्यमंत्री है जिसको बनाने में प्रशांत जी ने कंधा लगाया है। आप कह रहे हैं कि 12 मुख्यमंत्रियों को बनाया प्रशांत किशोर ने। संजय सिंह तो कह रहे हैं कि एक भी एमएलए एमएलसी नहीं जिता पाए। 4 विधानसभा पर चुनाव हार गए। बड़का नेता अपने आप को समझते हैं, लेकिन एक भी जो है बिहार में एक भी नेता नहीं बनाया प्रशांत किशोर ने। बिहार की राजनीति को अलग देख रहे हैं संजय सिंह। पार्टी को बने कितना दिन हुआ है? 6 महीना। जब चुनाव हुआ था तब पार्टी को कैसे हुआ था? 22 दिन। जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी के बारे में आप जानिए। तो सवाल ये नहीं है, कोई एक दिन व्यवस्था नहीं बनता है। वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। वो कहते हैं ये सत्ता बदलने का ये अभियान नहीं है, ये व्यवस्था बदलने का अभियान है। जनसुराज एक अभियान था भाई। लेकिन आप कह रहे हैं कि व्यवस्था बदलने का अभियान है, लेकिन जिस बिहार में जहां पर हर एक जात का एक नेता है, वहां पर व्यवस्था आखिर कैसे बदलेगी? कोई अपने आप को दलित का नेता कहता है, कोई कुशवाहा का नेता कहता है, कोई अपने आप को यादवों का नेता कहता है। समाज का दुर्दशा इसलिए है, और जातिवादी ताकत, धर्मवादी ताकत या संप्रदायवादी ताकत इसलिए हावी हो गई है कि राजनीति में अच्छे लोग अब नहीं है। अच्छे लोगों ने किनारा कर लिया। जो बाहुबली था, जो जाति के नेता थे, जो पूंजीवादी था, जिनके पास अकूत पैसा था, वो लोग आके इस पर ऑक्युपाइड कर लिया।
जो भले लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन्होंने कहा चलो भाई इससे अलग हो जाओ, घर में रहो। प्रशांत किशोर जी आज वैसे ही लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जिनका संघर्ष जीवन का एक लंबा संघर्ष रहा है, वैसे लोगों को एक साथ लाकर, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जिसका समाज में योगदान है, सेवा के क्षेत्र में हो, सामाजिक जीवन के बदलाव में हो, तो वैसे लोगों को राजनीति में लाकर नया प्रयोग कर रहे हैं। तो चूंकि आप जो अच्छे लोग हैं वो एक तरह से सरेंडर कर गया है, तो स्वाभाविक है बुरे लोग आएंगे। तो बुरे लोग को बदलने के लिए तो भाई इतने अच्छे लोगों को बुला जमा किया जा रहा है। इसीलिए ये जाति का जो है, जाति कहाँ नहीं है, जाति सिर्फ बिहार में है कि जाति बिहार के बाहर भी है? लेकिन जाति बिहार के बाहर है, लेकिन वहां वोट लोग इसीलिए देता है कि लोग सवाल पूछता है। यहां तो जो आम लोग है उसकी चेतना एक तरह से मर गई है। उसको कहता भाई 4 किलो हम अनाज दे रहे हैं, उसको स्कूल एक तरह से डिफंड हो गया है, पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, उसको जाति के बंधन में, धर्म के बंधन में बांधे हुए। प्रशांत किशोर जी इसी चीज को, उनके अंतरात्मा को झकझोर कर जगा रहा है। स्वाभाविक समय लगेगा, लेकिन विश्वास मानिए कि एक दिन वो सब टूटेगा, जाति का बंधन भी ढीला होगा, और जो अभियान है उस अभियान को सफलता मिलेगी। बिहार जो 1971 तक जो देश के अग्रणी 10 राज्य थे उसमें बिहार था, लेकिन 1970 के बाद आज लगभग 55 वर्ष हो गया है। बिहार जिस मामले में हो वो अंतिम पायदान पर है, पिछड़ा हुआ बिहार है। शिक्षा ले लीजिएगा तो अंतिम पायदान पर, स्वास्थ्य लीजिएगा तो अंतिम पायदान पर, मानव विकास ले लीजिएगा तो अंतिम पायदान पर, बिजली कंजम्पशन लीजिएगा तो अंतिम पायदान पर, तो मेडिकल फैसिलिटी लीजिएगा तो अंतिम पायदान पर। जो प्रति व्यक्ति इनकम है वो देश में सबसे निम्नतर है बिहार का। तो स्वाभाविक है प्रशांत किशोर जी इस अभियान में लगे हुए हैं, तो इसमें तो समय लगेगा, लेकिन इतना तय मानिए कि बदलाव होगा। और इसलिए अब लोगों के मन में होने लगा है कि एक आदमी जो 47 साल का नौजवान है, वो इस घिसी पिटी व्यवस्था से अलग हटकर समाज को कहता है कि भाई आज तक आपने जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर, मुर्गा भात के नाम पर, पोच के नाम पर आपने वोट दिया है। जीवन में आपने कभी अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिया है, इसीलिए आपके बच्चों को रोजी रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है। आपका बच्चा सिर्फ मजदूर बनकर दूसरे प्रदेश में नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। तो प्रशांत किशोर का अभियान यही है कि कैसे सिर्फ पलायन रोके नहीं, बल्कि जो पलायन कर गया उसको बिहार वापस आवे। विकास का मतलब यही है कि बिहार में जब दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात के लोग यहाँ आकर नौकरी करेंगे, तब उस दिन माना जाएगा बिहार का विकास हुआ है। अच्छा, अंतिम सवाल होगा, आखिर ये जरूरत क्यों पड़ गई कि संजय सिंह, पहले तो नीरज कुमार आप लोग पे लगातार हमलावर रहते थे, लेकिन अब संजय सिंह को बैठाया जा रहा है और कई आरोप लिखकर बताए जा रहे हैं कि क्या राजनीतिक लालसा क्या हो सकती है संजय सिंह की? आप समझिए, जब नीरज जी बोल रहे थे, जब जदयू के मंत्री बोल रहे थे, नीरज जी थोड़े बोल थे, मंत्री बोल रहे थे, भाजपा के मंत्री बोल रहे थे, राजद वाले भी बोल रहे थे, क्योंकि देख रहा है कि प्रशांत किशोर जी का आधार, जनता का विश्वास बड़े पैमाने पर जुड़ रहा है, गोल बड़ा हो रहा है। तो इन लोगों का सिंहासन डोलने लगा कि इस सत्ता से उखाड़ फेंकेगा। इसीलिए ये लोग फजूल फजूल बोल रहे हैं, अभी कुछ नहीं बोला है। लेकिन हमने तो कहा, जब इन लोगों ने पहले आरोप लगाया था तो मैंने कहा कि भाई बिहार में भी आपकी सरकार है, दिल्ली में भी आपकी सरकार है, आप जांच करवा लीजिए प्रशांत किशोर का पैसा अवैध है कि वैध है, काला धन है कि उजला धन है, आप पकड़िए, आपके पास ईडी है, सीबीआई है। तो भाई इन लोगों के पास कुछ नहीं है। हाँ, वो लोग जो लोग बोल रहे हैं वो लोग चुप ही रहे तो अच्छा है। शीशा के घर में रहकर दूसरे पर पत्थर फेंकेगा, घर आपका रहेगा खर का, और वहाँ आप जो है सो मसाल जलाइएगा, आपका घर जल जाएगा, घर टूट जाएगा आपका। आप
लोग इतने दागदार हैं ना, पढ़ना लिखना शुरू हो तो ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। जो उस राज्य में मंत्री हैं, जिनका वो लोग दलाली कर रहा है, वो कहाँ कहाँ घर मकान खड़ा कर लिया नहीं देखे, काहे से बलवात है। चलिए, तो संजय सिंह के आरोपों पर जनसुराज की प्रतिक्रिया आपने सुनी।